सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर मामला शांत नहीं हो रहा। वहीं कल टाइगर जयराम महतो सोमा मुंडा के घर पहुंचे और उनके परिवार से मिले और सोमा मुंडा के परिवार को ढांढस दिए और टाइगर जयराम महतो ने वादा किया कि सोमा मुंडा का असली हत्यारा को अब हम लोग विरोध प्रदर्शन के रूप में कार्य करेंगे और सोमा मुंडा का असली हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का मांग करेंगे। टाइगर जयराम महतो ने सोमा मुंडा के घर जाके और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोमा मुंडा के अभी जो हत्यारे 7 से 8 आदमी पकड़े गए हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। असली हत्यारा तो पुलिस प्रशासन अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो भूमाफिया है। और टाइगर जयराम महतो का कहना है कि जिन हत्यारों को सोमा मुंडा के मामले में पकड़ा है वो और उनका परिवार और सोमा मुंडा का परिवार दोनों एक साथ अभी भी बैठते उठते हैं, तो ये हत्यारा कैसे हो सकते हैं? इसी बात को लेकर टाइगर जयराम महतो ने सीबीआई जांच का भी मांग किया है कि हम लोग सोमा मुंडा के हत्यारे के लिए सीबीआई जांच का मांग करते हैं। अगर सीबीआई जांच सोमा मुंडा के हत्यारे में अगर केंद्र सरकार नहीं देते हैं, तो हम लोग पूरे झारखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे। अब मेरा पार्टी जेएलकेम भी इस मामले में आएँगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं कुछ दिन पहले निशा भगत जो सन्ना करकट्टा भी आदिवासी समाज से जुड़ चुके हैं और एक बार झारखंड बंद करने का आह्वान किया था, जिसमें निशा भगत को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया था। सोमा मुंडा एक आम आदमी नहीं थे। सोमा मुंडा लगभग 22 गांव के मुखिया थे। वो 22 गांव को जो कहते थे सोमा मुंडा वही मानते थे। 22 गांव का आदर्श थे वो। 22 गांव का आन बान शान थे। वो जल जमीन जंगल को बचाव करने के लिए दिन रात को एक करते थे। अगर कहीं भूमाफिया के द्वारा, कई कंपनियों के द्वारा अगर जल जमीन जगह को अगर गैर तरीके से कब्जा करना चाहते थे, उस पर सोमा मुंडा मुखरता से आगे आते थे और उसके पीछे आदिवासी समाज के हजारों व्यक्ति समर्थन में आते थे। वहीं टाइगर जयराम महतो ने एक बात और कहा झारखंड के लिए कि आदिवासी समाज, झारखंड जो है आदिवासियों का है, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासियों का ही हत्या क्यों होता है, और वो भी एक जमीन विवाद को लेकर। झारखंड में लगभग एक साल में 4 से 5 आदिवासी का मौत होता है, जो कि सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर। वहीं कई सारे एग्जाम्पल दिए टाइगर जयराम महतो ने। सुनील महतो, अनिल महतो, सोमा मुंडा, अनिल मुंडा, क्या-क्या और बहुत सारे नाम टाइगर जयराम महतो ने बताया, जिसका मौत सिर्फ जमीन विवाद को लेकर हुआ है और पुलिस निष्पक्ष तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसका शरण बड़े-बड़े कंपनियां, बड़े-बड़े भूमाफिया, बड़े-बड़े नेता लोग रहते हैं, जिसके कारण से पुलिस चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो टाइगर जयराम महतो का इस इंटरव्यू को देखिए, पूरा क्लियर डिटेल में बताया टाइगर जयराम महतो ने कि सोमा मुंडा का जो अब सही अगर गुनहगार नहीं पकड़ाता है, तो हम लोग पूरे झारखंड को बंद करेंगे और किन-किन पार्टी इसमें शामिल होंगे। तो टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दे को पूरा डिटेल में बताया। तो टाइगर जयराम महतो का इस पूरा वीडियो को देखिए। आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की हत्या हो जाएगी तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन को सख्त करने के साथ साथ यहाँ के जल जमीन जंगल को भी बचाने की आवश्यकता है। आज सोमा मुंडा अगर अकेले होते हैं तो शायद हम कहते हैं कि चलिए एक एक्सीडेंटली है, रैंडमली है, लेकिन सोमा मुंडा से पहले सुभाष मुंडा, सोनू मुंडा, सुनील सोरेन, अनिल महतो, तारापद महतो, ऐसे अनगिनत नाम आ रहे हैं जिनमें जमीन विवाद में उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी राज्य में आदिवासियों की हत्याएं लगातार हो रही हैं। मैंने हर महीने में कहिए या तो 4 महीने में कहिए, 5 महीने में, ये साल भर ना होते होते 3-4 वारदात ऐसी हो गई जहाँ ज़मीन विवाद में आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मूलवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में किसकी नज़र है और कौन लोग चाहते हैं कि झारखंड के जल जमीन जंगल को अपने गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों की आज़ादी को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों के रोज़गार को अपनी गिरफ्त में ले लें। ये बिल्कुल चिंता का विषय है और निस्संदेह एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का राज्य की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने स्तर से आवाज़ उठाऊंगा, अपने स्तर से मैं इस लड़ाई लड़ूंगा और हमारे संगठन के साथी भी इस पर अपनी आवाज़ को, अपने संघर्ष को सदा। और बिल्कुल जो आज घटना घटी है ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि असल दोषी गिरफ्त में हो, असल दोषी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सर यहाँ पे वो पार्टी भी आपसे मिलने आए, परिजन जो? ये तो मैंने पहली बार हुआ है। मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में और विधायकी के छोटे से काल में, 1 वर्ष के काल में, मैंने कई हत्याओं को
मैंने देखा, मैं वहाँ पर गया, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई है और जिन लोगों पे हत्या का आरोप लगा है वे लोग साथ बैठे हैं, बगल की कुर्सी में बैठे हैं। अमूमन ऐसा नहीं मैंने देखा है। अगर किसी की हत्या हुई है तो भाई उनमें कम से कम तो कुछ सालों तक 36 का आंकड़ा होता है, वे जानी दुश्मन बन जाते हैं कि अगर अगला पक्ष को देखेंगे सामने तो हम खुद ही उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ उनसे, उनके सोमा मुंडा जी के परिजनों से, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चों से मिलने आया तो वे लोग भी हमारे पास आए, इनके घर के में आए और इनके हमारे साथ बगल की कुर्सी में बैठे हैं। जिन आदिवासियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है, सोमा मुंडा की हत्या में जिन आदिवासियों को अरेस्ट किया गया है, उनके परिजन भी आए। तो मैंने अपने जीवन में पहला वाकया देखा कि मरने वाला और जिन पर मारने का आरोप लगा हो, दोनों परिवार के लोग मेरे सामने अगल बगल की कुर्सी में बैठे हैं। ये मैंने आश्चर्यजनक, तो मुझे ऐसे में लगता है कि इसकी कहीं न कहीं निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। जो भी, अगर जो असल दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह आदिवासी इस केस में पुलिस अपनी साख बचाने के लिए किसी बेगुनाह आदिवासी को गिरफ्तार ना करे। सर, आप लगातार सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो किसी से नहीं छुपी है। हाल फिलहाल देखें, अपने पुलिस कस्टडी में एक 18 साल 20 साल के नौजवान जीत महतो को भी मैंने बीमारी की हालत में अरेस्ट करके ले गए और वहाँ पे मारपीट किया, वो बेचारा मर जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? बालू का मामला देखिएगा तो रोज़ बालू गाड़ियों से कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि जो विधि व्यवस्था है, अपराधियों को कहीं ना कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है। तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गाँव का मैंने एक सरदार होता है, 50 गाँव का हेडमैन होता है। और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं उनका मनोबल उनका ऊंचा होगा। उनकी मनोबल अपने होने के कारण ही उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है।